हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न एवरीथिंग ऑनलाइन। कैसे आप सब लोग? आई एम अतुल, योर मैथमेटिक्स मेंटर। आई वेलकम यू ऑल इन अनदर लेक्चर ऑफ डिटर्मिनेंट्स फॉर आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स टारगेट बैच। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्रैमर्स रूल एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जी हाँ, आई एम वेरी हैप्पी टू डिक्लेयर दैट टुडे इज़ आवर लास्ट थ्योरी सेशन ऑफ दिस लेसन। तो 9 सेशन में हमने इसका थ्योरी कंप्लीट करने का प्लान किया था, जिसके हिसाब से आज हमारा ये सेशन कंप्लीट होने जा रहा है। ओके, कल से एक 4 दिन हम डीपीपी सेशंस करेंगे, जिसमें हम 4 डीपीपीज में पूरा आईआईटी मेंस और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें डिटर्मिनेंट्स में हम पढ़ेंगे क्रैमर्स रूल एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो बात करते हैं लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में स्टैंडर्ड 9 से पढ़ना शुरू किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्नड अबाउट लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, देन 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स एंड सो ऑन। ओके, तो लीनियर इक्वेशन हम ऐसे इक्वेशन को कहते हैं जिसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। एज यू नो दैट हमने उसके ग्राफ भी निकाले हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन भी हमने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपने ज़रूर 10th स्टैंडर्ड में क्रैमर्स रूल पढ़ा था, जिसमें हमने 2/2 डिटर्मिनेंट्स का क्रैमर्स रूल के साथ डिटर्मिनेंट भी निकाला था और लीनियर इक्वेशन सॉल्व भी किए थे। तो इस साल 11th स्टैंडर्ड में हम उसी कंसेप्ट को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, जिसमें हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए क्रैमर्स रूल 3/3 जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, मतलब 3 वेरिएबल वाले जो हमारे इक्वेशंस होते हैं, उसके लिए काम करने वाले हैं। तो क्रैमर्स रूल एक डिटर्मिनेंट्स पे बेस्ड ऐसा रूल है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है, जिसमें हम 4 तरह के डिटर्मिनेंट्स को कैलकुलेट करते हैं और x, y, z ये जो हमारे 3 अननोन वेरिएबल्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो आज के इसमें हम उसका प्रोसेस देखेंगे और एक एग्जाम्पल किस तरह से करना होता है वो भी हम देखने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सॉल्यूशन। सो इसमें क्रैमर्स रूल होता है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे क्रैमर्स रूल में। अब ये लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं? लीनियर इक्वेशंस मान ले हम पढ़ रहे हैं 3 वेरिएबल्स में। ओके, लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। तो आपको ये अच्छी तरह से दिख रहा है? कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। वेरी गुड। अब लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स के कौन से होते हैं हमें पता है। हम किसी इक्वेशन को अगर लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स d1, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स d3। अब आपको पता है यहाँ में a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 these all are known as कोएफिशिएंट्स। तो ये कोएफिशिएंट्स होते हैं और d1, d2, d3 उसके लिए कांस्टेंट्स होते हैं। x, y, z हमारे 3 वेरिएबल्स है। वेरिएबल हमें पता है जिसका वैल्यू चेंज होता है। तो हमारा जो टारगेट है टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x, y, z सो दैट दीज आर 3 डिफरेंट इक्वेशंस विच आर लीनियर इक्वेशंस। ओके, ये लीनियर इक्वेशंस है। इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इसके लिए हम क्रैमर्स रूल का मेथड यूज करने वाले हैं। क्रैमर्स रूल अगर हमें यूज करना है तो सबसे पहले हमें कुछ रूल यहाँ पे ध्यान में रखने होंगे। अब एक काम करते हैं, मान ले हमारे पास ये d1, d2, d3 छोड़ने के बाद ये जो लेफ्ट हैंड साइड में रिलेशन बनता है, उस रिलेशन को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a1, a2, a3, b1, b2, b3 एंड c1, c2, c3 ये डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं है, ओके, तो हम इसे कहते हैं दिस लीनियर सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब ट्रिवियल सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होता है कि एक्स वाई जेड में एटलीस्ट 1, ये तीनों में से एक कोई वेरिएबल है एक्स वाई जेड, इसका वैल्यू अगर 0 ना हो, मतलब वो एक नॉन ज़ीरो नंबर हो। ओके, नॉन ज़ीरो मतलब वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम कहते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। ऐसी सिस्टम क्या होगी? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। ओके,
ये वर्ड आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, जब भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे शायद आपको ये वर्ड दिखाई दे तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देख लिए, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ दीज 3 कोएफिशिएंट्स, ये 3 नंबर हमने यहाँ पे अरेंज किए हैं, अगर उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होता है तो लीनियर सिस्टम जो है हमारी ये, इसे हम सॉल्व करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करते हुए। ये हो गया हमारा मेन डिटर्मिनेंट, ये हमारा क्या हो गया, मेन डिटर्मिनेंट। मैं अब इसे रिपीट नहीं लिखूंगा, आपको ये ध्यान में रखना है, ये मेन डिटर्मिनेंट है जिसमें हम सिर्फ ये D1 D2 D3 छोड़ के ये जो 3 है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये 3 कोएफिशिएंट्स यहाँ पे लेते हुए अगर डिटर्मिनेंट सॉल्व करते तो उसे हम डेल्टा कहेंगे। ये होगा हमारा मेन डिटर्मिनेंट। ओके, उसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा डिटर्मिनेंट होता है जो होता है x का। इसमें मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगा, बहुत इजी पैटर्न होता है। हम पहले कैलकुलेट करेंगे डेल्टा x। डेल्टा x करने के लिए ये देखिए A1 A2 A3 ये x के कोएफिशिएंट्स है। ओके, है कि नहीं, दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना है, जब हम डेल्टा x कैलकुलेट करेंगे तो x के कोएफिशिएंट वाला जो कॉलम है, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, x के कोएफिशिएंट वाला जो कॉलम है मतलब फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में हम रिप्लेस करेंगे D1 D2 D3। क्या कहा मैंने, रिपीट कीजिए। यस, जब भी हम डेल्टा x कैलकुलेट करेंगे तो हम x के कोएफिशिएंट जो है A1 A2 A3 उनकी जगह पे हम लिखेंगे D1 D2 D3। ये वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी है, D1 D2 D3। अब ये जो रिमेनिंग 2 कॉलम्स है वो हम एज इट इज़ लिखेंगे। चलो मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ तो आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब ये कौन सा हो गया, डेल्टा x हो गया। ओके, डेल्टा x हो गया। अब हमें निकालना है डेल्टा y। अब डेल्टा y के लिए हम क्या करेंगे, सेम मेथड यूज करेंगे, फिर हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा z। देखिए आपको तीन तरह के यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कौन कौन से, डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z अदर देन डेल्टा। ये तो हमारा मेन डिटर्मिनेंट होगा और इसका वैल्यू अगर 0 नहीं होता है तो हम कहते हैं इसे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब हम इसे क्रैमर्स रूल से अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई क्रैमर्स भैया ने क्या बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट दीज 4 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो ये देखेंगे। अब देखिए डेल्टा y निकालना है तो हम क्या करेंगे, y के जो कोएफिशिएंट है उसकी जगह पे हम ये D1 D2 D3 लिखेंगे। मतलब क्या करना है, इन्हें उठाइए यहाँ पे रखिए। चलिए उसके लिए हम एक कलर यूज़ कर रहे हैं, वही यूज़ करेंगे। अब हम y की जगह पे D1 D2 D3 लिखेंगे और ये जो है रिमेनिंग जो है, ये देखिए ये फर्स्ट A1 A2 A3 C1 C2 C3 उसे यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे। समझ में आ रही है बातें। जब x का डिटर्मिनेंट निकालो तब x की लाइन में D1 D2 D3 लिखो, y का डिटर्मिनेंट निकालो तब y के कॉलम में D1 D2 D3 निकालो। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। जब हम डेल्टा z निकालेंगे तब हम z की जगह पे D1 D2 D3 लिख देंगे और अदर जो 2 है उसे एज इट इज़ रिपीट करेंगे, A1 A2 A3 B1 B2 B3। समझ में आ गई ये बात, जल्दी से देख लीजिए। ऑब्जर्वेशन अच्छी तरह से आपको करना है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर सिस्टम जब हम सॉल्व करेंगे तब हमें सबसे पहले देखना है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ऐसे ही देंगे। हम डीपीपी सेशंस में ऐसे कुछ सवाल भी करेंगे जिसमें आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। तो सबसे पहले एक मेन डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो जिसमें D1 D2 D3 नहीं होता है। फिर dx dy dz हमें लेना है जिसमें D1 D2 D3 अल्टरनेटली अपनी पोजीशन चेंज करता है। बस हो गया। अब हमें फाइनली क्या करना है, चलिए हम इसे, ये मेन डिटर्मिनेंट जो है इसे यहाँ से मिटा देते हैं। थोड़ी हमें जगह चाहिए, चलो ये सब मिटा देते हैं। ओके, तो ये जो मेन डिटर्मिनेंट है हम इसे यहाँ पे लिखेंगे। मान ले ये है हमारा मेन डिटर्मिनेंट। ओके,
अब हमें क्या करना है, जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x का वैल्यू होता है डेल्टा x बाय डेल्टा, ये है क्रैमर्स रूल है। पहले हम ये सभी 4 डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट कर लेंगे, ये सभी 4 कर लेंगे, ओके। फिर हम लेंगे x का वैल्यू डेल्टा x बाय डेल्टा, मतलब इसके डिटर्मिनेंट को मेन डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो हमें x मिलेगा। y का वैल्यू होगा डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा, और z का वैल्यू होगा डेल्टा z डिवाइडेड बाय डेल्टा, ओके। तो इस तरह से आपको ये 4 डिटर्मिनेंट के यूज से फाइंड आउट करके सॉल्यूशन निकालना है x y z का। तो ये होता है डिटर्मिनेंट का क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल हम लीनियर सिस्टम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। देखिए, ये बहुत जो बेसिक बातें हैं यही आपको आगे बहुत लेके जाने वाली है। ओके, लेट्स स्टार्ट द न्यू प्रॉब्लम। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हम एक्चुअली देख लेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे यूज़ होता है। चलो हम एक लीनियर सिस्टम लेते हैं। मान ले हमारे पास एक एग्जाम्पल है 2x प्लस वाई प्लस जेड। चलो इसका वैल्यू है मान ले 3 है। फ्रैक्शन में आंसर आ सकता है, कुछ भी आएगा, डोंट वरी, ओके। 4x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल्स 2, मान ले 3x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल्स 5। चलो ये हमारे पास एक लीनियर सिस्टम है। अब इसे हम क्या करेंगे, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे, फाइंड आउट x y z। अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे आ सकता है। देखिए हमें पता है 2 3 4 1 3 4 और ये 1 1 2, इसमें कोई भी रो या कॉलम रिपीट नहीं हो रहा है। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 2 या 3 शायद आपको देखना पड़ेगा, जिससे आपको समझ में आएगा इफ देयर आर 2 आइडेंटिकल रोज और कॉलम्स इन अ डिटर्मिनेंट देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पे तो ऐसे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, वो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा, वो तो 0 नहीं करना है। तो मान ले हम मेन डिटर्मिनेंट निकालेंगे। चलो मेन डिटर्मिनेंट में हमें क्या लेना है, अब ये सबको कैलकुलेट करना है। a1 a2 a3 2 4 3। चलो एक काम करते हैं, पहले इसे यहाँ से निकाल देते हैं, ये बाद में रखेंगे, इसे बाद में रखेंगे, ओके। a1 a2 a3। अब b1 कौन है, 1 है, b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये 1 1 2 है, ओके। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए अलोंग द फर्स्ट रो करेंगे। अलोंग द फर्स्ट रो करते समय क्या करते हैं हम, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। तो ये 2 लेंगे प्लस, ये मल्टीप्लाई करो 6 माइनस 4, पता है 9 लेक्चर हो गए, अब ये तो आना ही चाहिए। 6 माइनस 4 कितना होता है, 2। अब ये ओपन करेंगे, चलो इसे यहाँ से निकाल दे, ये 2। अब ये 1 हम माइनस के साथ खोलेंगे। अब 1 के लिए ये 4 इंटू 2 कीजिए 8, और ये 3, 8 माइनस 3, ये बन गया 5। फिर 1 ये जो है इसे ओपन कीजिए प्लस के साथ। अब देखिए 16 माइनस 9, देखिए 16 माइनस 9 कितना होता है, 7। बस ये आ गया हमारा मेन डिटर्मिनेंट। तो हम क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे। 4 माइनस 5 प्लस 7, तो ये कितना आएगा, -1। देखिए -1 प्लस 7, -1 प्लस 7 मतलब ये होता है +6। तो हमारा जो मेन डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया है। क्लियर है, देखिए देख लीजिए 11 माइनस 5 भी 6 ही होता है। किसी भी तरह कीजिए, दिस इज आवर फर्स्ट रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द मेन डिटर्मिनेंट। अब हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स के लिए क्या प्रोसेस थी, ध्यान में लीजिए। ए की जगह पे d1 d2 d3 लिखेंगे, d1 d2 d3। अब ये लिख दिया। अब लिखेंगे b1 b2 b3 1 3 4 c1 c2 c3 1 1 2, ओके। अब ये हमारा क्या होगा, ऑब्वियसली ये होगा डेल्टा एक्स। इसे कैलकुलेट करेंगे अलोंग द फर्स्ट रो। चलो इसे यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, 3। अब ये बनेगा 6 माइनस 4 2। अब -1 लेंगे,
4 माइनस 5 माइनस 1, ये +1 से ओपन होगा। 8 माइनस 15, देखिए ये होगा 8, 4 दूना 8 होता है और ये 15 होता है। 8 माइनस 15 होता है -7। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कीजिए। 6, ये माइनस माइनस +1, ये हो गया -7, तो ये 5 में से 7 गए तो -2 आता है। तो हमारा ये वैल्यू हो गया डेल्टा x का। ये हमने सेकेंड डिटर्मिनेंट निकाल लिया। चलिए कलर चेंज करते हैं, आपको बेटर आइडिया मिलेगी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ x हो गया। अब y का निकालना है। y के लिए क्या करेंगे, बीच में d1 d2 d3 ये लिख देंगे बीच में। चलो 3 2 5, देखिए इसे उठाइए यहाँ पे रखिए। अब a1 a2 a3 यहाँ पे उसकी जगह पे आ जाएगा और ये c1 c2 c3 1 1 2 यहाँ पे आ जाएगा। बस इसे कैलकुलेट कीजिए अलॉन्ग द फर्स्ट रो। 2 है, 4 माइनस 5 माइनस 1, देखिए 4 ये -5 -1, -3 से ओपन कीजिए। 8 माइनस 3 5 +1 से ओपन कीजिए। 20 माइनस 6, 20 माइनस 6 होता है 14। ठीक है, देखिए ये 2 है, 2 लीजिए। ये 4 माइनस 5 -1 हो गया, ये -3 होगा, ये 8 माइनस 3 5 होगा, ये +1 के साथ खुलेगा 20 माइनस 6, ये होता है 14। चलो इसे कैलकुलेट कीजिए। डेल्टा y का वैल्यू मिलेगा -2 -15, देखिए -2 -15 +14, तो ये हो गया 16 में से 15 गया तो ये +1 बनेगा। ओके, अब हमें फाइनली कैलकुलेट करना है डेल्टा z। उसके लिए क्या करेंगे, यस ऑब्वियसली, चलो ये बहुत छोटा हो गया। उसके लिए हम इसे, ये जो हमारा d1 d2 d3 है इसे यहाँ से उठाएंगे, आगे यहाँ पे रख देंगे 3 2 5। अब a1 a2 a3 और b1 b2 b3 उसे यहाँ पे लिख देंगे। अब इसे कैलकुलेट करो। चलो इसे हम क्या करते हैं, नीचे कैलकुलेट करते हैं। नीचे कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा, ये 2 लीजिए, 2, ये 15 माइनस 8, ये बन गया 7, ये -1 से ओपन करो। 20 माइनस 6, ये हो गया 14, प्लस इसे 3 से ओपन करो, ये 3, 16 माइनस 9, ये हो गया 7। ठीक है, देखिए 2 है, कोई तो रिपीट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हमने सिर्फ पोजीशन चेंज की है। 2 है, ये 15 माइनस 8, ये बन गया 7 -1, 20 माइनस 6 14, और ये +3 के साथ 16 माइनस 9 7। ओके करेक्ट है। ये 14 माइनस 14 प्लस 21, तो इसने इसको मार दिया, ये बन गया 21। तो हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यूज़ आ गई है। तो ये कौन है, डेल्टा y, ये कौन है, डेल्टा z। बस खेल ख़त्म। अब हम सीधा क्रैमर्स रूल यूज़ करते हुए इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आराम से हम इसे अब सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए x को कैसा कैलकुलेट करेंगे, वेरी इजी। x इज डेल्टा x बाय डेल्टा x का वैल्यू देखिए -2 है, उसे डेल्टा यानी मेन डिटर्मिनेंट कितना था 6, उसके साथ लीजिए, ये बनेगा -1/3। आप चेक करके देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, यू कैन ईजिली फाइंड आउट दिस। अब y लीजिए, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा, तो y का डिटर्मिनेंट कितना है 1, ये है 6, और z का डिटर्मिनेंट होगा डेल्टा z डिवाइडेड बाय डेल्टा, z है 21, उसे 6 से डिवाइड कीजिए, तो ये बनेगा 7/3। ठीक है, वेरी इजी, नो प्रॉब्लम। अब हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, ये सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। फर्स्ट x का होगा -1/3, y का वैल्यू 1/6, और ये 7/3, दैट्स इट। आप ये वैल्यू यहाँ इक्वेशन में रख के सॉल्व करके वेरीफाई कर सकते हो, देख लीजिए। आई थिंक आपको ये अब क्लियर हो गया होगा। ओके, आप इसे एक बार वेरीफाई करके दे सकते हो। देखिए 2x + y + z इज 3,
2x प्लस वाई प्लस जेड इज 3। तो देखिए x का वैल्यू क्या है, -1/3, यहाँ पे रखो, प्लस y का वैल्यू, एक मिनट, y का वैल्यू कितना है 1/6, इसे यहाँ पे रख दो, ये होगा, एक मिनट सॉरी, हाँ ये होगा 1/6 और z का वैल्यू 7/3। अब इसे हम करेंगे -2/3 प्लस 1/6 प्लस 7/3। तो इसे हम बेस इक्वल कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे 6, तो इसे हम इक्वल कर देंगे। चलो इसे 6 करना है तो 2 से करो, ये -4 बनेगा, इसमें चेंज नहीं होगा, और इसे 6 करेंगे तो ये बनेगा 14 डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए ये कितना आता है, -3 प्लस 14 आप इसे सॉल्व करके देख सकते हो। देखिए तो ये होता है 14, एक बार देख लीजिए, 7/3 है, एक मिनट, ये 7/2 होगा आई थिंक, क्योंकि 3 7 जा, यस बेटा सॉरी, इसे हम 21/6 ही रखेंगे। चलो एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा इसका पार्ट गलत हो गया, ये हम 21/6 मतलब 7/2 कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसे इन सबको निकाल देंगे। कैलकुलेशन मिस्टेक होता है मैथमेटिक्स में, इसीलिए बहुत ही शांत दिमाग से काम करना पड़ेगा। ओके चलो क्या होगा, यहाँ पे कितना था, वो था 7/2, इसे यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर था 7/2। तो ये 7/2, ये भी 7/2। चलो अब इसे करेंगे 6, तो ये हो गया 3 2 जा, ये हो गया -4 प्लस 1, ये 14, और ये बनेगा 6, 14 नहीं, अब इसे हम 6 करेंगे तो इसे 3 से करना पड़ेगा। ओके सॉरी, अब इसे 3 से करना पड़ेगा, तो ये होता है 2 3 जा 6, 7 3 जा 21। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये होता है, अब देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा -3 प्लस 21/6, तो ये होता है 18/6 और ये बनेगा 3। तो आपको देखना है कि इसका वैल्यू 3 आ गया है RHS में। ओके सो दैट दिस इज आवर solution. तो -1/3, 1/6 and 7/2 is the final solution of this linear system that we have derived or we have found using Cramer's rule. तो यहाँ पे हमारे टॉपिक का पूरा थ्योरी लेक्चर कवर होता है। आई होप ये पूरे 9 लेक्चर्स आपने स्टार्ट से देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूँगा। लर्न ऑन चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। जितने भी 10th स्टैंडर्ड पास आउट स्टूडेंट है, अपने दोस्त है, रिलेटिव्स है, अपनी जितने सोशल प्लेटफॉर्म की कम्युनिटीज़ है उस पर शेयर कीजिए। लर्न ऑन ने एक नया रिवोल्यूशन स्टार्ट किया है जिसमें हम अगले 2 साल में IIT JEE मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस यहाँ पे 100% फ्री पढ़ा रहे हैं। ओके तो आप अपना पूरा IIT मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन लर्न ऑन के साथ कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। कोई प्रॉब्लम होगा, इसमें से कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया होगा, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। कल फिर मिलेंगे DPP लेक्चर 1 के साथ। हम 4 DPP लेक्चर करेंगे जिसमें हम ये पूरे टॉपिक पे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ओके सो हैप्पी लर्निंग होती रहेगी। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।